गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स पोर्शन में पहला चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? अभी तक हमने जो नाइन्थ में स्टूडेंट्स पढ़ा है वो हमने देखा है कि नाइन्थ में मैंने बहुत टाइप की एनर्जीज पढ़ी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, कंबाइन करके मैकेनिकल एनर्जी हमारी बनती थी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमने नाइन्थ में पढ़ी है। बट क्या हमने एक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था नाइन्थ में? नहीं पढ़ा था। बट इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग करने से पहले तुम लोगों को आइडिया दे दूंगा व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which arises due to electric charge. Due to electric charge. अब ये हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फॉर्म होती है एनर्जी की जो किसकी वजह से अराइज होती है? चार्ज की वजह से। कोई सी भी फॉर्म हो एनर्जी की वो कहीं ना कहीं किसी फिनोमेना की वजह से अराइज जरूर होती है। तो यहां जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की या एटॉमिक पार्टिकल की जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। सपोज मेरे पास एक कंघा है, नॉर्मली मैं एक छोटे पीसेस लेके आता हूं पेपर के, इसकी साइड को लेके आता हूं, क्या दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉम्ब को रब करता हूं अपने हेयर्स पे या एक प्लास्टिक की फिल्म पे, और जब वो पीसेस मैं लेके आता हूं उस कॉम्ब की साइड को, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पहले केस में वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा था कॉम्ब, दूसरे केस में अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉम्ब के पास स्टार्टिंग में वो चार्ज नहीं था, बाद में वो चार्ज हो गया। तो चार्ज मींस उसके ऊपर चार्ज आ गया। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज कैसे आता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है, और उस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नाइन्थ में हमने पढ़ा है कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी फॉर्म हो वो दो फॉर्म में, कोई भी बॉडी हो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। या तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या इन स्टेट ऑफ मोशन होगी। और कोई भी चीज रेस्ट में होती है तो इसे स्टैटिक्स भी बोलते हैं हम लोग, और इसे हम लोग डायनामिक्स भी बोलते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक चार्ज की दो स्टेट जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो स्टेट में होता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मींस होता है फ्लो या मोशन में। अब स्टैटिक हमने पढ़ना है अपने सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज भी हम लोग ले लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम लोग एग्जांपल लें तो तुमने वही कंघे वाला जो एग्जांपल मैंने बताया कि हमारे पास एक कंघा है और उसे अगर हम लोग रब करते हैं किसी प्लास्टिक की फिल्म से या अपने हेयर से, तो क्या हो जाता है? वो कॉम्ब बेसिकली क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा। और उसकी साइड को जब हम छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेके आएंगे तो वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो वो क्यों हुआ? जब उस बॉडी पे या कॉम्ब पे चार्ज आ गया तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज क्लिंगिंग ऑफ पेपर पीसेस ऑन रब्ड कॉम्ब। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमने देखा होगा ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब आंधी तूफान आता है तो उस टाइम लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग में ऊपर से बिजली कड़कती है। वो ऐसा क्यों होता है? देखो नॉर्मली तो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जब थंडरस्टॉर्म आता है तो जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो तेज तेज इधर उधर मोशन करते हैं। उसकी वजह से वो आपस में फ्रिक्शन होता है उनके बीच, और जब उनमें फ्रिक्शन होता है तो वो चार्ज हो जाते हैं। कुछ पे एक्स्ट्रा चार्जेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कुछ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें से क्या होता है? स्पार्क। बैटरी के दो टर्मिनल को अगर हम लोग टच करते हैं तो उसमें से क्या होती है? स्पार्किंग। और उस स्पार्किंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। ये
So lightning during thunderstorm is example of static electricity. थर्ड एग्जाम्पल, क्रैकरिंग साउंड जो आती है हमारी वूलन क्लॉथ से, छोटे जैसे पटाखे पटकते हैं उसके जैसी क्रैकरिंग साउंड ऑन वूलन क्लॉथ्स, कि जब वूलन क्लॉथ्स हम सुबह से शाम तक पहनते हैं तो उनके अंदर जब उतारते हैं तो उनके अंदर से एक साउंड आती है, दैट क्रैकरिंग साउंड इज बेसिकली ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होते हैं उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग हमारे घरों में जो एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है और जो डायरेक्ट करंट होता है, जस्ट लाइक बैटरी से एक एलईडी जलाओ तो वो डायरेक्ट करंट की वजह से चलती है। हमारे घरों में जो ये फैंस वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो गए जो जलते हैं, ये किसकी वजह से जलते हैं, ये एसी की वजह से जलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे क्या, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट सप्लाईज, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। ये एसी को समझ लो कैसे, पहले डीसी को देख लो कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं हम लोग किसी बैटरी से, तो बैटरी क्या करती है, बेसिकली अपनी एनर्जी देती है, फोर्स लगाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स किस में आना शुरू हो जाते हैं, मोशन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से बनता है मेरा क्या, डायरेक्ट करंट। ये डीसी बोलेंगे इसे। दूसरा केस ले लें एसी का। एसी के लिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटिंग सोर्स। ट्रांसफॉर्मर ले लो, जनरेटर ले लो, एसी जनरेटर। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट। कैसे, एसी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करते हैं, एसी में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं बेसिकली ऑसिलेशंस या ड्रिफ्टिंग बोल सकते हैं हम लोग उसे, कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मींस आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। हमने पढ़ा होगा 9th में टू एंड फ्रो मोशन, साउंड वाला जो चैप्टर आता है उसमें हम लोग देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले एनर्जी लेंगे और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे ऐसे। तो उसकी वजह से जो हमारा करंट बनता है वो बनता है ऑसिलेटरी करंट, या उसे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, एसी। और डिटेल में हम लोग इसमें 12th में पढ़ेंगे। अभी मैंने बेसिक्स आइडिया तुम लोगों को दे दिया और आगे हम लोग देखेंगे एसी और डीसी में, मैग्नेटिक जब चैप्टर आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट सप्लाई और ये एसी करंट सप्लाई। तो ये बेसिक आइडिया मैंने दे दिया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। हेलो फ्रेंड्स, पीछे हमने डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखेंगे कोई भी सब्सटेंस हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। वैसे ब्रॉडली 2 ही होते हैं, फर्स्ट वन आज कंडक्टर, सेकेंड वन आज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। एग्जाम्पल इसका हम लोग ले, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, 2 सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं और दूसरे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। हाँ, नेक्स्ट आएंगे हमारे इंसुलेटर्स, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं।
अब तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। हालांकि डिटेल में हम लोग इन्हें 10th में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग इन्हें पढ़ेंगे 12th में। पूरा एक चैप्टर हमें देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अब हम लोग देख लेते हैं कंडक्टर्स क्या होंगे, एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का। तो पहला, ये कंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें ऐसा क्या होता है कि ये कुछ सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कंडक्ट नहीं करते। इसका एग्जाम राज छुपा है इसके फॉर्मेशन में। हमें पता है कोई भी सब्सटेंस हो या मैटर की कोई भी फॉर्म हो, वो 3 फॉर्म में कैटेगराइज होती है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। चाहे सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये मिलके बनाते हैं हमारा न्यूक्लियस। इसके बाहर होते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, अपनी फिक्स पाथ में ये घूमते रहते हैं। ये देखो, अब कंडक्टर्स के अंदर ऐसा क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो देख लो, कंडक्टर्स के अंदर होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मीन्स है, क्या इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इंसुलेटर के पास? इनके पास भी होते हैं, लेकिन इनके पास जो होते हैं ना, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग बाउंडेड क्या होते हैं, पहले देख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें कंडक्टर्स, ज्यादातर एग्जांपल इनके लिए हम लोग मेटल्स ही होते हैं ज्यादातर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या है बेसिकली ये कंडक्टर्स आते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होती है मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, ये थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है, थोड़ी सी ये फैली हुई होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ऑर्बिट्स होंगी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगी, फैली हुई होंगी इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर्स में। अगर यहां देखेंगे तो ये वाली जो ऑर्बिट जब थोड़ा दूर होंगी न्यूक्लियस से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बाहर घूम रहे होते हैं लास्ट वाली ऑर्बिट में, ये थोड़ा सा वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूमते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये बंधे हुए होते हैं एक टाइप का। जैसे हमारी अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, वो किसकी वजह से घूम रही है, वो घूम रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इनके बीच होता है वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वीकर होने से वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, वीकर होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री होता है। जैसे एक फैमिली में अगर फादर सपोज स्ट्रिक्ट है, तो बच्चा बाहर जाने से पहले 10 बार सोचेगा, फादर से परमिशन लेगा, पापा मैं घूमने जाऊं या नहीं जाऊं। बट अगर एक फैमिली में फादर थोड़ा एक टाइप का नहीं डांटते बच्चों को, या थोड़ा सा सॉफ्ट है बच्चों के लिए, तो क्या होता है वहां जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, वो जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी जो बच्चे होते हैं, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं अंदर। तो वैसे ही यहां जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस से बेसिकली वीकर इलेक्ट्रिक फोर्स से जुड़े होते हैं, उसकी वजह से उसका ही फायदा उठाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग एनर्जी दे देंगे, तो ये एक एटम की ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के एटम में चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे से, और ऐसे हमारा अगर एनर्जी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक। बट इनके साथ उल्टा होता है, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, उसकी वजह से वो मोशन करने में बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा वो फ्री नहीं होते, और फ्री नहीं होने से क्या होगा, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर पाते। ये जो ऑर्बिट्स होती हैं इनकी थोड़ी सी श्रिंक्ड होती है न्यूक्लियस की साइड को, या कंजेस्टेड होती है, उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक्ड मींस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और इस वजह से इन्हें अगर हम लोग एनर्जी दे दें तो ये दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर करते, और इसी वजह से इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, और कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कंडक्टर्स का एग्जाम्पल। पहले जस्ट लाइक गोल्ड AU, सिल्वर AG इसका सिंबल है, कॉपर CU, ये हमारे गुड कंडक्टर में आते हैं। दीज आर रेफर्ड एज गुड कंडक्टर। ये बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरे में आ जाएंगे वीक
बैड कंडक्टर तो नहीं बोलेंगे, या वीक कंडक्टर्स जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हो गया हमारा, आयरन हो गया एटसेट्रा, ये सारे किस में आ जाएंगे, बैड कंडक्टर में। वैसे गोल्ड और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका एग्जांपल ले लें, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है हमारे किसके, दैट आर इंसुलेटर्स के। तो यहां हमने डिस्कस कर लिया ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर्स। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपना व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस। ये तीन फिनोमेना हम लोग को आगे डिस्कस करने हैं। लेट्स स्टार्ट।